बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। ये ज़रा ब्रेक लंबी इसलिए हमने ली कि जलसा हो रहा था फैसलाबाद और हमें ये इतला थी, अखबारों में खबर भी छपी थी, और बल्कि इमदाद सुमरो साहब, गोहर भट्ट साहब, दो चैम्पियंस जो हमारे रिपोर्टर है, तो क्यों से मैं बाज दसांगा, तो इनकी इनकी जो इनकी खबर थी कि मियां नवाज शरीफ साहब भी उसमें खिताब करेंगे। और चूँकि सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की वो सियासत की, वो इमरान खान साहब ने एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ी की हुई है कि ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो उन पर उनका कोई कमेंट बड़ा शानदार होना था अगर वो बात करते। तो पता नहीं क्यों आखिरी वक्त रजी सर की इतला है, क्यों रोक देता गया? बुनियादी तौर पे जो काम मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने करना था, मेरी जो नाकस राय है उसके मुताबिक वो काम ऑटोमेटिकली हो ही जा रहा है। आप ही आप ऑटो लग गया, ऑटो पे हो ही जा रहा है। और इमरान खान साहब जो है, जब वो आग थोड़ी सी कम होने लगती है तो पेट्रोल से उसको बुझाते हैं, हाँ। तो फिर चल पड़ती है। हाँ। और उनके वज़रा भी काफ़ी हैं इस तरह के कामों के लिए। हाँ। तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ, आपको पता है ना कि वो आखिर वक्त तक जो है वो सियासत की सेज हांडी जो है उसको सेज से पकाते हैं। हाँ। और आखिर वक्त में जाके उसका दम खोलते। अगर आपको वकला वाली जो तहरीक थी वो याद हो, तो कितने लोगों ने जाके मियां साहब की मिन्नतें की थी कि जी आप इसमें आए। हाँ। और जब उन्हें पता चल गया कि अब हालात बिल्कुल एक धक्के की मार है, तो फिर वो तशरीफ लाए थे। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे भी जब वो नॉर्मली बराह रास्त कन्फ्रंटेशन से इतराज़ करते हैं, यहाँ पे भी जब उन्होंने देखा कि नहीं अभी को थोड़ी सी कसर है। और वैसे भी तो मरियम ने वाह की है, लेकिन फैसलाबाद में क्राउड को इतना इम्प्रेसिव नहीं था। मैं ज़ाती तौर पे उससे कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। ठीक है। वो ये भी हो सकता है ना कि पीडीएम की पार्टियों ने एक दूसरे पे डाला हो कि वो बंदे ले आएगा और वो ले आएगा। नहीं, वो मुस्लिम लीग का तो वहां पे कोई झंडा ही नजर नहीं आ रहा। मरियम साहबा के दाएं और बाएं जो दो अफराद खड़े थे, उन्होंने की लड़ाई है ना, उन्होंने की आपस लड़ाई है। और नतीजा ऐसी कि पंडाल में मुस्लिम लीग का कोई झंडा नजर नहीं आ रहा था। मतलब लेकिन वो जो शेयर कर रहे थे ना वो काफिले की कि मरियम जो जा रही हैं लाहौर से आगे, वो फैसलाबाद दाखिल हो चुकी हैं। हाँ। वो क्राउड बहुत ज्यादा था। अब पता नहीं वो क्राउड जलसागाह में क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, लोग इस्तकबाल करके घर चले गए। लेकिन मुझे एक उम्मीद नहीं थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जो उन्होंने आज की है। और मतलब पहले तो इस काम के ऊपर आप और मैं लगे हुए थे, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने इमदाद सुमरो की घड़ी का ऐलान कर दिया। यार तेरी घड़ी अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि मेरे आपके बाद ना अब इसकी बारी है उठने की। देखो, मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब हैं वो देखो चल रहा है कि तुमने तो तोहफे की घड़ियां भी बेच दी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के पास हर इल्ज़ाम का एक जवाब है। हर एक कह लें कि वो एक दलील है। हर जवाब है, दलील है। ठीक है। घड़ी वाली जी ना इतने आकर उन्होंने चुप हुई थी। अभी तक नहीं बोले। इमदाद सुमरो है ना, वो लड़ गया जी ना मौजूदा गवर्नमेंट नूं घड़ी दी सूरत। ऑन द सीरियस नोट, देखिए मरियम साहबा ने आज बहुत जोर लगा के तकरीर की। ठीक है। और एक जनरल प्रिंसिपल है जो हम कवरेज करते आ रहे हैं जब से सहाफत में आए हैं, कि जब क्राउड कम होता है लीडर की एक्सपेक्टेशन से, तो फिर कोई बड़ी बात कहता है या बड़ी बुलंद आहंगी में खिताब करता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद क्राउड उनकी अपनी तवक्को से भी कम था, इसलिए वो अपनी बात में असर पैदा करने के लिए ज़्यादा उसमें बुलंद आहंगी से बात कर रही थी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो उन्होंने पहले ना कही हो। मरियम साहिबा ने ना, उन्होंने मतलब तकरीबन तमाम चीज़ों का इयादा किया। PMLN से ये भी पता चला था, ये हर जलसे से पहले ये बात छोड़ते हैं उनके ज़राए से कि कोई वीडियो शीडियो का भी मामला हो सकता है, उसके भी वो करीब नहीं फटकी। और उन्होंने अपनी तनकीद को दो अफराद के ऊपर रखा है। एक का नाम जनाब इमरान खान है, तो दूसरे का नाम लेना है कि नहीं, मतलब दूसरी एक और शख्सियत है। ठीक है। क्योंकि अपने पूरी तकरीर के अंदर नाम उन्होंने भी नहीं लिया। नाम उनके बाद एक मौलवी साहब आए, मौलवी साहब में लेता उन्होंने क्या दो इस्तीफा दे, उन्होंने नाम लेके कहा कि इस्तीफा दो। वो जो उन्होंने नारे लगाए, उनका नाम जो है
वो मरियम साहबा ने भी नहीं लिया, नहीं अगरचे इल्जामात सारे लगाए, सारे पूरे करोड़ करोड़ के लाए, ठीक है। हाँ। और सिर्फ एक ज़ात के हवाले से, और फिर उन्होंने वही काम जो बाप बेटा करती हैं, हाँ। सॉरी बाप बेटी करती हैं, कि उन्होंने अदारे से अलग करने का वो फरीज़ा भी सर अंजाम दिया कि हम अदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और वो ज़ात जो है वो नहीं, वो वैसे भी मतलब ये तो जो हाँ, ये तो फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं ना, कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर बात की जाए कि उसके किसी मेंबर के ऊपर, तो वो अदारे के ऊपर तो इल्जाम नहीं है। तो इसी तरह फिर प्रिंसिपल तो सबके ऊपर एक ही लगेगा। तब जब तक के ऑर्डिनेंस ना आ जाए, तब तक तो प्रिंसिपल सबके ऊपर एक ही लगेगा। तो वो ये उन्होंने किया। जो बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरी ज़ाती राय में वो नहीं थी। लेकिन एक अच्छा जलसा था, इसे अब भरपूर जलसा नहीं कह सकते या बहुत बड़ा जलसा नहीं कह सकते, बस जलसा था। अच्छा, नहीं वो अपोजिशन की इमदाद साहब जड़े ने उन्होंने चूँकि बड़ा, हम तो कोर्ट और वो करते रहे ना, बीट केड़ी है अपना, वो तो सियासी है ना, उन्होंने जलसे जुलसे बट साहब पे है सर। इस वक्त क्या बड़े जो जलसे, बड़े जलसे, मतलब क्या जलसे का दौर है, पहला सवाल। और दूसरा ये कि इन जलसों से कुछ निकल सकता है? जलसे अब क्योंकि इलेक्शन मोड में जा रहा है मुल्क, हाँ, कुछ महीनों में चला जाएगा, अभी भी वही हो रहा है सारा, तो जलसों से इनको फ़र्क तो पड़ेगा, हुकूमत के जाने का नहीं, इनकी अपनी तहरीक या अपना मोमेंटम बेहतर करेंगे। ये जो जलसा आज जो रज़ी साहब बात कर रहे हैं ना, पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसके पीछे एक और रीज़न है कि जलसा, जो मुझे लग रहा है कि जलसा क्यों छोटा हुआ है, या जो इतना इम्प्रेसिव बड़ा जलसा था लेकिन इम्प्रेसिव नहीं था, उसके पीछे एक इख्तलाफ चल रहा है मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब के दरमियान। मौलाना साहब चाह रहे हैं कि जलसे बंद कर दें, अब हम निकाले रोड कारवां। अच्छा। ये जो इनकी एक दो मीटिंगें छोड़ के एक मीटिंग हुई थी जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने 51 जलसों की फहरिस्त दी थी कि इनमें से आप जलसे सेलेक्ट कर लें, और ये हम मुस्लिम लीग नून चाहती है 51। तो मौलाना साहब ने कहा ये तो फिर हम इलेक्शन तक चले जाएंगे। तो फिर वो जलसों की लिस्ट कम करके 32-33 तक ले गए थे, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब चाहते हैं कि नहीं, जलसे ख़त्म। अब हम ये करें कि एक शहर से दूसरे शहर तक कारवां लेकर निकले, ट्रक पे चढ़े और चलते जाएं। ठीक है मौलाना साहब, तो मुझे इसके ये वैसे ज्यादा वो है ना, क्यों रही सब मोमेंटम बड़ा बनेगा उससे, और उस स्पीडी होगा कि जलसे एक अब 21 को जलसा है अपना डेरा गाजी खान का, उसके बाद फिर खामोशी है। 18 को इजलास है इनका, 18 अक्टूबर को सरबराही। तो मुझे बुनियादी तौर पे एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर के इख्तलाफात वो, और दूसरा ये पीडीएम के अंदर के इख्तलाफात, और तीसरी चीज़ जो आखिरी जो मुझे हैरत हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब 11th आवर पे उन्होंने क्यों फैसला किया कि तकरीर नहीं करनी। वो तो रज़ी साहब वाली बात मुझे लग रही है कि वो आखिरी टाइम पे आके कहेंगे मैं धक्का दूँ, लेकिन तकरीर तो कर सकते थे ना, खिताब तो हो सकता था उनका। और एक और चीज़ मुझे बात, वो आज जलसे में मरीम नवाज साहब की तस्वीर नहीं थी, वो जो लगा हुआ था ना वो बड़ा, क्योंकि उनकी तादी जमात है वो मरकज़ी जमात अहले हदीस, बल्कि उनके जो सरबराह हैं वो तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, प्रोफेसर साजिद मीर साहब हमेशा होते। तो ये भी एक चीज़ थी उधर नज़र आएगी, इसके ये सारी चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। अच्छा भट्ट साहब, अगर आप मैं थोड़ी सी जसारत करूं कि मैं सेंसिटिव गल भट्ट साहब को पूछने लगा, निंदर आ रही। अच्छा नहीं, मैंने ये दसो कि ये जो नून लीग दी मौजूदा पॉलिटिक्स जी है कि दो बंदियां नूं फोकस कर लो। पहले तो गुजरात वाला जलसा याद है ना, पहले तो सी ना कि जनाब तकरीबन साल ही हो गया, साल 16 अक्टूबर आज सालगिरह थी जलसे, आज उस तहरीक की सालगिरह भी है। अच्छा ठीक है 16 अक्टूबर वो सी ना जो छट्टा मारिया सी ना मियां साहब ने, इधर उधर सारे पासे बिला तफरीक छट्टा नहीं पाया, नहीं 10 अच्छा 10 ए हुण जेड़ा ना वो मतलब चूज एंड पिक एक ही सियासत ज़ाहिर है कि सियासत है, कोई इश्क थोड़ी हो रहा है, ठीक है। सियासत है, सियासत दे विच ज़ाहिर है कि टाइमिंग बहुत अहम है। उस वक्त की टाइमिंग वो थी अच्छा कि आप पहले बताएं कि असल में हमारे नज़दीक कौन दो लोग हैं जो ये सारे जिम्मेदार हैं, उनका नाम लिया गया। आज हालात बदल गए हैं, अब उनमें से एक दुश्मन जो है वो दोस्त बन चुका है। अच्छा ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई,
ठीक है। अगर ये छोटी सी बात किसी को समझ नहीं आती तो फिर उस सियासत में इंटरेस्ट ना ले, ठीक है। तो वो उनको वो अब दोस्त हैं आज नहीं, मैंने बहुत समझ आ रही है। हाँ, लिहाजा ये बात जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है, बहुत वाइजली प्ले कर रही है। और उसकी वजह ये है कि ये अगर कोई कहे कि मुस्लिम लीग नून के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते नहीं थे या नहीं हैं तो वो गलत सोचता है, वो मासूम आदमी है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। मेरी नज़र में राब्ते हमेशा रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन उन्होंने खूबसूरती से ये खेला कि वो पब्लिक फेस जो है ना, उन्होंने अपनी साख रखी एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे, ठीक है। और वो वहाँ पर वो उभरते चले गए एंटी इमरान, एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर, क्योंकि इमरान जो है वो उसने महंगाई के जो हालात कर दिए हैं उसके बाद आम आदमी उसके साथ नहीं है, कोई पल्ले कमा के खाने वाला ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं। चलो मैं गल बड़ी सिंपल कर देना, ठीक है, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं है, ठीक है, कमा के खाना आहो, मतलब ਜਿਹੜਾ पल्ला खर्च करता है ना वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इसमें माठी रही। पीपल्स पार्टी के भी राब्ते, नून के भी राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ। पीपल्स पार्टी अपना पब्लिक इमेज बरकरार नहीं रख सकी या उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा साडा डोमिसाइल सिंध है, हाँ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ नहीं जाना। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਏ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। वीजा ही फर्क है, लेकिन ये वीजा समझ के बैठे। पहले ये इम्तियाज जो था ये पीपल्स पार्टी का था। और बुनियादी तौर पर रजी साहब जी सच्ची गल है कि पीपल्स पार्टी दे लोग ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट ने ए नून लीग वाले ने कवर लिता होया। ਇਹ ਅਸਲੀ ਚ ਵਕਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਯਾਰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਜਾਂ ਖਾਜਾ ਅਸਦ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਕਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ परवेज रशीद साहब ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। अदरवाइज कोई मेरा मतलब ऐसी गल। अच्छा, अब जो जलसे की आप बात करें, जलसा देखिए, मेरी जो बात हुई राव काशिफ साहब साबका MP रहे हैं समुंदरी से, तो मेरी उनसे बात हुई, एक दो और लोगों से भी हुई। मलक नवाज ने काफ़ी सारा अरेंज किया हुआ था, वो भी साबका MP। तो वो ये जो कह रहे थे ना राव काशिफ, वो कह रहे थे कि यार असी पिंडा जो बंदे लैके आने ने। अच्छा, वो गाँव की जिंदगी जो है ना वो इस वक्त तक नहीं जाग रहे होते। उन्होंने सवेरे 6 बजे 5 बजे तक अपने कम्मा कारां ते पहुंच गए होंगे ने, ठीक है, निकल जाना होता। तो लिहाजा वो कहते हैं कि हमने जो लोग लेके आने हैं, हम ये बहुत लेट करते हैं, हमने 6-7 बजे करीब वहाँ से लोगों ने कहना था वापस पहुँचाओ, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोग आपको जब मरीम तकरीर कर रही होंगी या फैसलाबाद शहर के नून लीग के लोग होंगे या फिर जो मौलाना साहब और मदरसा के बच्चे आए हैं ना वो बैठे होंगे। इसलिए आपको ये जलसा जो है ना, जरा ये लाहौर में होता, मतलब कल पीपल्स पार्टी करेगी या कम से कम 5-6 बजे नाल फर्क हो गया होगा जलसा। कल पीपल्स पार्टी करेगी कराची में, ठीक है, तो आपको वो नजर आएगा बहुत बड़ा जलसा। वजह क्या, शहर का फर्क है पायन। फैसलाबाद तक के शहर बनाया अजय है कोई नहीं, लाइफ उनकी अभी तक देहाती है। अच्छा, एक और चीज भी जो मरीम के फैसलाबाद बिस्ती होगी। नहीं मैं बिस्ती नहीं, उन्होंने जोता मार के जख्मी कर सही चौधरी को बताएंगे। मैं नहीं सही चौधरी ਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਿਸਤੀ की गल नहीं मैं और शहर दी ਤੁਸੀਂ फैसलाबाद शहर दी करती बिस्ती, मैं वो कह रहा मैं क्या फैसलाबाद बाहर किसी को शहर नहीं समझ। अच्छा यार, अपना इसमें जो दूसरा इशू था ना नून लीग के लोगों के कम होने का, जो मुझे लग रहा है क्योंकि मरीम साहबा जो रैली लेकर आई तो फ्रंट भर गया हुआ था पहले ही, तो वो पीछे झंडे झुंडे, फिर लोग पीछे, फिर बाहर सड़क है साथ साथ ना धोबी घाट के, तो बाहर सड़क पे भी लोग खड़े होकर सुनते हैं, फिर अंदर नहीं जाते क्राउड में। ये भी होता है मसला है ना कि कैमरे ने कैच भी तो हमें करना ਹੁੰਦਾ। बाकी घड़ी वाली गल पूछी नहीं यार, घड़ी वाली ती गल ते मौलाना ने कीमत भी कम कर दी, 1 करोड़ कर दिया। अब तो 14 करोड़, मुझे तो पता चला था कि 14 करोड़ की थी, और वो बिकी कितने की ये मैंने कोट नहीं किया। 10 से 14 करोड़ की घड़ी बताई गई थी। लेकिन बहरहाल सर, अब मामला चल पड़ा हुआ है। हुकूमत वो जो आपकी व्लॉग में आपने बात की है वही मैं दोहराऊंगा कि या तो दसो या याद लो दूसरी
गल भी दसो ना नहीं वो नहीं बताओगे यार, ये क्या ये मतलब यार मैं क्या कि रईसा ते मैं कल्ले बस नहीं पता कल ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अब मामला चल रहा है अदालत में, हाँ। चीजें जब तोशा खाने की चीजें आएंगी हाँ। तो पता चल जाएगा छुपा के आ रहे हैं। मेरा ख्याल पहले की तरह जिस तरह हुकूमत भागा करती है उस तरह भाग जाएगी। ये जो गिरफ्तारी है ये वाले यूट्यूब वाली डिग्रियां नहीं है कि 2 हो गई हैं, अब तीसरी भी होनी चाहिए। अच्छा जी ਨੂਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ आप मुझे ये बताएं ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫਸੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿ ਜਲਸਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ मतलब मुझे बड़ा हैरत होती है सुन के कि वाइजली और स्मार्टली, अच्छा जो मसलहतें हैं वो वाइज और स्मार्ट, और फिर वो वोट को इज़्ज़त दो और कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं थे। मतलब ये क्या अजीब खुला तजाद हैं ये। अच्छा इवन हाँ मैं ਉਹ ਉਮਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਮਰਹੂਮ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ, उन्होंने कहा माहौल नहीं, कहता कि मैं लोगों को ब्लेड मार लेना अपने आप में। हाँ मैं ब्लेड जी मैं बता रहा हूँ। और फिर जो रज़ी साहब ने फरमा दिया वो तो कमाल ही कर दिया। रज़ी साहब ने भी उनके मोहब्बत में शायद कर गए कि वो वक्त का इंतज़ार करते हैं, जैसे वकला तहरीक के बारे में था, तो वो तो काफ़ी खुल गई हैं बातें। तो वो इंतज़ार जो किया था, किसका इंतज़ार किया था और किसके कहने पे चले थे, तो फिर क्या बातें हैं वो, फिर वो तारीफ़ वाली बात तो नहीं है मियाँ साहब की। फिर तो आप अगर आप आज भी समझ रहे हैं कि मियाँ साहब उसी तरीके से चलेंगे, किसी के इशारे पे, किसी के कहने पे और किसी को गिराने के लिए, तो फिर वोट को इज्जत तो नहीं मिलेगी, फिर मुल्क में निज़ाम तो कोई नहीं कायम होगा। हाँ मुमकिन है मियाँ साहब को बारी मिल जाए अपने लिए या अपनी बेटी के लिए, ये बिल्कुल मुमकिन है और यही हालात बन रहे हैं। तो लेकिन कहीं तो कभी तो आकर प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना। देखना जिन्होंने हुकूमत करनी है उन्हें वो लेना पड़ेगा ना। हम जिनसे डिमांड करते हैं या जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आप तो बातें कर रहे हैं वो मरियम ने क्या ना कि इनका ख्याल था बहुत सारे और लोगों की तरह जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं कि मैं मियाँ साहब की तारीफ कर रहा इनका ये ख्याल था। चलो फिर ठीक है, लोग सोशल मीडिया पे भी यही फिर ठीक है मेरे बारे यही ख्याल है कि मैं स्मार्टली और वाइजली किया तो तारीफ की थी और पाइन मेरे यार मैं वो तो खुल के ओहो एक मिनट जिनसे डरना है, जिनके बारे में भी हो रहा है कि ये उठाएंगे और हम उठाएंगे, उनके बारे में तो आप हिम्मत करके बातें कर रहे हैं। मैं फैयद अखलाक जितना मर्जी बुलवाओ मेरे को एफआईआर नहीं चुकिया सी ना साहब, तानू नहीं एफआईआर नहीं चुकिया, मैंने नहीं एफआईआर मियां साहब के बारे में इशारों कनाइयों की क्या जरूरत है यार, आप खुलकर बात करें। वो लीडर हैं, ये वो लीडर हैं जिनसे हमें उम्मीदें लगाए बैठे हैं यार, ये फर्क जिनसे एक वर्किंग जर्नलिस्ट में और एक चले ठीक है मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भाई मेरे बात ही है सिंपल सी। मैंने पहले शुरू में कहा यार मियाँ साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2 + 2 4 0 5 7 11 12 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। मियाँ साहब मसला ये है कि सियासत 2 + 2 नहीं है, लेकिन क्या हम जैसे 72 साल गुजार आए हैं अगले 72-75 साल भी ऐसे ही चलना है? पूरी दुनिया में सियासत ऐसे होती है, नहीं हो रही है पूरी दुनिया में सियासत ऐसे होती है, पूरी दुनिया में सियासत कभी सीधी गल नहीं होंगी भाई ने की करते पे हो, सियासत करना है लड़ाई करना है। मैं कह रहा कि सियासत हमेशा इसी तरह से होती है, हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल कोई माइनस नहीं कर सका आज तक, उसको करने की कोशिश करने के चक्कर में एक ख़ानदान नहीं कई ख़ानदान माइनस हो गए। भाई ये हौसला नहीं है मियाँ साहब में, आप क्यों नहीं समझ रहे? ये हौसला ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ इमरान खान करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हौसला उनको ना खोल के करे। हाँ गल मेरे तो सारे ही लीडर हैं। मसला ये है कि जो वज़ीर आज़म बन गया वो भी मेरा लीडर है, और जो नहीं है जिनके लिए हम बात कर रहे हैं वो भी सारे लीडर हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी फॉलोइंग है। नहीं इसमें कौन सी घड़े के ढक्कन की बात है। मसला ये है मेरे लीडर अपना इमदाद सोमरो है, कदम बढ़ाओ इमदाद सोमरो, हम तुम्हारे साथ है। मसला बट सब अगर मुझे कह रहे हैं सोमरो ना वो टिकर बैठ के ना पता कि अंदर की गाना ही चल रहा है, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के यार
अच्छा नहीं, हाँ देखें बाकी नहीं आप बात करें ना, नहीं बात जारी मैं रखें। सिर्फ ये कह रहा था जब इन्होंने कहा कि आपके लीडर, तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ अगेन नहीं देखें, आप थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं। आप देखें, या पॉलिटिक्स और एक इनकलाबी तहरीक में फ़र्क होता है। या तो वो किसी ने ये क्लेम किया हो कि हम जनाब इनकलाब बर्पा करना चाह रहे हैं, अच्छा एक मिनट, अभी जो आप ये तहरीक, जिसको आप तहरीक कह रहे हैं कि जिसका आगाज़ हुआ था, तो वो क्या था? ये 16 अक्टूबर सियासत है भाई, पाकिस्तान PDM। देखिए बात सुनिए, 16 अक्टूबर वाले दिन की जी PDM है ना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक है, 16 अक्टूबर वाले दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत की दीवार के ऊपर एक टोड मारा था। हाँ। और उस टोड के नतीजे में वो सियासत की दीवार जो उनके लिए बंद हो चुकी थी, जहाँ पे दरवाज़ा होना था वहाँ पे दीवार थी और उनके लिए सियासत के रास्ते बंद हो चुके थे। PMLN रांदा दरगाह हो चुकी थी। एक दफ्तर से जब भी कोई सहाफ़ी मिल के यहाँ पे हमारे पास पहुँचता था तो वो कहता था कि मियां नवाज शरीफ तो उसको तो लकीर लगा देना, उनकी तो सियासत ख़त्म हो गई ना, ये आके हमें बताया करते थे। ठीक है, मेरा उन्होंने हासा नहीं करे, मैं की करा, मैं रोक रहे हैं। ठीक है, अब मेरा मतलब है कि मियां नवाज शरीफ ने उस सियासत के अंदर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए स्पेस जनरेट की। आप इसको कहें कि ये एक कंप्रोमाइज की पॉलिटिक्स है, लेकिन उन्होंने इसी सियासत में से अपना हिस्सा लेना है ना। जी नवाज शरीफ उस वक्त भी अवाम में मकबूल था जिस तरह आज है, उसकी मकबूलियत को कोई नहीं ख़त्म कर सका। हाँ, नवाज शरीफ ने कामयाबी ये हासिल की कि उस दफ्तर में जिसको वो अपना किबला व काबा समझ रहा है, जिसको वो इक़्तिदार का रास्ता समझ रहा है, जिसको वो इक़्तिदार का मंबा समझ रहा है, वहाँ जो उसका नाम कटने का इम्कान था उसने अपना नाम दोबारा लिखवा लिया। अच्छा, और अगर अवाम की बात है तो अवाम में वो पहले भी मकबूल था और आज भी मकबूल है और आइंदा भी मकबूल रहेगा, अपनी तमाम तर ड्रामेबाजी के साथ जिसको हम कबूल कर रहे हैं। लेकिन कामयाबी उसने वही हासिल की है कि वो जहाँ से वो हमारे वो दोस्त जो वो वहाँ बैठे होते थे और वो आज नहीं बैठे हुए, जिन्होंने कहा था कि उसका नाम कट गया है, और मियाँ साहब आप इस बात का वो जश्न मना रहे हैं हम आज कि मियाँ साहब ने अपना नाम वहाँ दोबारा लिखवा लिया है। तो फिर मियाँ साहब भी नाम लिखवाएंगे, फिर हमारे लिए पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम जाएं जहन्नम में, हमारे लिए बिजली महंगी हो रही है, जाएं भाड़ में, हमारे लिए आटा और दवाइयाँ नहीं मिल रही है, मर जाएं, कोई बात नहीं। ना मियाँ साहब को परेशानी है, ना मियाँ साहब की बेटी को परेशानियाँ है। उनका मकसद था कि वो उस ऑफिस में अपना नाम लिखवा ले जहाँ पर आप सामने से गुजरते हुए डरते हैं, वहां पे उन्होंने अपना नाम लिखवाना था और उन्होंने लिखवा लिया। अच्छा जी, उन्हें भी मुबारक और हमें भी मुबारक। ठहर जाओ, नहीं ठहर जाओ। लो जी, असी तो पहले भी चुके गए सुना, कोई गल नहीं, असी इदां ही कटवावांगे, भावें तुसीं उस जगह का नाम लो, किहड़ी जगह। जी अभी जो इन्होंने बताया जहां पर नाम कट गया था, आप सबको पता है? निशान नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे निशान नहीं पता, तुसीं दसो। सबको पता है सर, बड़ा ही ओ जलील इंसान होए जेड़ा नु एडिट कराया, तुसीं ओहदा नाम लो, उस जगह का नाम लो। चिड़ियाघर नहीं चिड़ियाघर, चिड़ियाघर ही है। अच्छा नहीं, फिर चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर च किहड़े यार रहते हो, गलत गल कर रहे हैं ना। पता सबको है। नहीं पता नहीं, फिर यही ना, फिर नवाज शरीफ का दो सी कहंदे हो। अच्छा मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, तुसी नाम लो, बता देता हूं नवाज शरीफ। सर तुसी नाम लो हुजूर, मैं सुन लेना सर। नहीं, पहले तुसी नाम लो। आप मेरा जवाब सुनेंगे? नहीं, मैं इससे पहले नाम नहीं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। अच्छा। और नवाज शरीफ का जवाब बात कहते हैं कि नवाज शरीफ क्यों, क्योंकि नवाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम बनता है, 3 दफा बन चुका है। ठीक है, वो जायदादें और वो प्रोटोकॉल और वो मराहत वो हासिल करता है, वो सारी उम्र के लिए उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए जो मुलाजिम और जो वो मराहत मिलती है वो उसको मिलती हैं। मैं तो यहाँ तकरीर करके बातें करके चला जाऊंगा। अच्छा। लोग वो सड़क पे वो फैसलाबाद में खड़े थे, धक्के खा के अपने घरों को वापस चले जाएंगे। इक़्तिदार मिलना है नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को, और वो कॉम्प्रोमाइज करके, वो झुक कर, वो लेट कर, वो जिनसे डरते हैं, जिसके साथ मुआहदे कर रहे हैं, मेरे साथ कर रहे हैं यार, मेरे साथ कर रहे हैं यार, मेरे साथ कर रहे हैं। नहीं, अजीब बात कर रहे हैं यार आप लोग। यार नहीं, मैं तो कोई चीज नहीं कर रहा। हाँ जी, नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋ, ਸਿੰਪਲ मुझे ना ਬਸ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਰ गुस्से 'ਚ नहीं आना, सर नहीं मुझे बताइए ना, मेरा नहीं सर गुस्से 'ਚ नहीं आना। देखो गल ये देखो, जो एक पंजाबी ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਵਾਮ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ। अगर तुसी एडे चैंपियन हो, तुसी ना लवो,
जियो जी रूह जी फरिश्ते पता नहीं क्या अच्छा नहीं नवाज शरीफ ने एक मिनट हम शख्सियत प्रस्ती के शहर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अच्छा मसला ये है कि मेरे लिए प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि नवाज शरीफ जो है वो कोई भगवान बन गया है। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं तुसी ना ले लो सर तुसी नहीं नवाज तुसी ना ले लो देखिए यार मेरी एक बात यार एक मिनट ठहरो सर एक मिनट ठहरो ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਲਗਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀ तीसरा ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਠੁੱਡਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ अटक किले से गया उर्दू अटक किले में गया वो उसने नाम लिया अटक में गया कोट लखपत में गया अडयाला में गया उसने नाम कराची की सेंट्रल जेल में गया कौन सी जेल है जो उसने अच्छा उसने नाम लिए ठीक है अच्छा हुन ये पता नहीं की चाहते ने कि वो नवाज शरीफ कच्छा पा के डांस करने लग पे की करे मैं बता देता हूं क्या चाहता हूं ठीक है वैसे यार मियां साहब कच्छा पा के लगन की वजह चिट्टे लाल कश्मीरी पॉइंट तुसी ना सर तुसी ना लो मियां साहब कहते हैं नवाज दा टिड के हो जाता ओहो मियां ओहो सर एक मिनट नहीं एक मिनट दो नहीं सर नहीं अच्छा मैं तो गल दसा गल है एक तो यार चैन नाल ही बंद रह जाता है यार दोसियां मार के पॉइंट हैगा सर पॉइंट ये हैगा कि नवाज शरीफ होवे बेनजीर होवे जरदारी होवे या कोई और होवे इमरान शफकत होवे इमदाद सोमरो होवे या रिजवान रजी होवे अच्छा ठीक है हाँ एग्री जनाब ने उस अपनी जन्मदिन का अदा किया जी ठीक है थोड़ा बहुत चलो जनाब ने साडे गलती हो गया अच्छा ये भाई नाल है नहीं तुसी ना लवो किदे नाल अच्छा नहीं मैं छोटी जी गल कर मौजू बदल दो मैंने छोटी जी गल कर लेंदे हो कि साडे एक दोस्त ने मुश्तरका ने नूरुल्लाह साहब दे भी और मेरे भी और नाम ले लेना चाहिए उन्होंने नजमुल सरारफ साहब अच्छा ठीक है नजम साहब मेरे सन ना मैंने लगा थोड़े देर वास्ते उन्होंने दी रूह इतना विचार लेंगे क्योंकि इस तरह की बहस दे विच ना बिल्कुल ही नहीं इंतहा दे चले जाते हैं सर यार से हो सकता है मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ पैसे ठीक है अच्छा जरा आप नहीं काम कर सकते दूजे ने कदे नो करके हालांकि उन्हें कितना करके ते बहरहाल मैं तो ये कहना सी बट सर मैं नहीं तो नूरुल्लाह साहब के जज्बात की कदर करता अरे नहीं मैं भी कदर कर रहा हूं लेकिन मैं हक है हर बात करने का और बड़ा अच्छे अंदाज में अपना और पार्लियामेंट्री अंदाज में बात कर रहे हां नहीं बिल्कुल हक है और हमारी सियासी क़यादत नहीं मैं एक छोटी सी फरमाइश की है बड़ी याद से छोटी नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੂਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂ ਬਦੂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਟੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਰ देखो असी सीरियसली मैं मजाक नहीं करता मैं भी सारे वीलॉग करना सारे करने कहते कि बैठ के असी जी गल कर रहे होंगे ना हूँ कैमरा ऑफ होएगा असी गल्लां नहीं कर रहे होंगे जी कैमरे की कर रहे हाँ ठीक है सारी चीजें बदल जानी है हाँ तो ये बात है मेरे भाई उर्दू का फिर इंस्ट्रक्शन आ गया है साहब ये फर्क जो है कहने में और करने में ये इसलिए है ये इसलिए है कहने में और करने में कि मेरे स्टेट्स और मेरी चीजें मुख्तलिफ हैं मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि मेरे स्टेट्स मुख्तलिफ हैं मैं इस मुल्क का पाकिस्तान है ना एक मिनट पाकिस्तान है ना लेकिन मेरा स्टेट प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है ठीक है
मेरा सही ठीक है ना। अच्छा जो एक मिनट, जो बंदा ये कहता है, मसला ये है कि मियां साहब बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, मैं शायद उन्हें वोट भी दूं इलेक्शन में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मियां साहब जब हमें ये कहते हैं कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, वो भाई लोग तो थे। मियां साहब अपने घोड़ डंगर जमा करके अपने टिंडे वो पांडे टिंडे क्या कहते हैं जो भी है वो लेकर, अच्छा भुट्टो नहीं सी गया ना, ओहो एक मिनट सुन लेना, भुट्टो तो नहीं सी गया ना, तो भुट्टो के लिए आज तक पब्लिक पे बैक कर रही है, उसको वोट देती है भुट्टो के नाम पे, भुट्टो के नाम ਉਹਦੀ ਧੀ ਮਾਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੱਢਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ यार हद हो गई यार, हुकूमत करना जो है वो फूलों की सेज नहीं होती। मसला यह है कि फिर वो स्विट्जरलैंड में बिजनेस करें बैठ के, अगर उन्हें जेलों से डर लगता है, अगर उन्हें जलसों में हमलों से डर लगता है, तो फिर वहां पे तो फिर मेरे सर पे एहसान ना करें उनकी तरफ से। आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भुट्टो मर गया, उसकी बेटी को मार दिया, मैंने मारा, मैं मारू अच्छा बेनजीर को जाओ लगते मारा, नहीं मुशर्रफ ने मारे, उसी नाम और नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ ने नहीं मारा, नवाज शरीफ ने नहीं मारा, नहीं नवाज शरीफ का दवा ना, नवाज शरीफ का ना यार टाइम भी खत्म हो गया यार। देखिए बात ये है कि हम जो है हुसैन हक्कानी साहब जो है एक बहुत बड़ा करैक्टर है, उनकी बहुत सारी बातों से हमें इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन इस बात से बहरहाल हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते कि वो एक करुआ और वो पॉसिबिलिटीज कर लेते हैं। अब माशाल्लाह PhD डॉक्टरेट हैं, वहाँ पे बहुत लोगों को एडवाइस करते हैं। वो जब IDI के थे ना वो वाले मीडिया एडवाइजर, और उनका दफ्तर होता था PC लाहौर के पुराने उसके अंदर, तो हम भी उस वक्त छोटे रिपोर्टर के तौर पे चक्कर लगाया करते थे वहां पे। तो उन्होंने एक साहब से उस वक्त में जब गया वहां पे, उनको तो शायद याद नहीं होगा, मुझे याद, उन्होंने एक साहब से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि मेरे भाई, मैं कोट एंड कोट, मेरे भाई तकवे का मयार हमने इस कदर बुलंद कर रखा है कि हम खुद भी उस पर पूरे नहीं उतरते। ठीक है, ये जो हमने तकवे का मयार बुलंद कर दिया हुआ है ना, और उसे इतने आला लेवल पे ले गए हैं, और वो जब उस पे अमल खुद मुत्तकी बनने की बात आती है ना, तो फिर हमें याद आता है यार कलमा तो हमें भी नहीं आता, ठीक है ना, फिर हमें वो याद आ जाता है। देखिए नवाज शरीफ हम में से है, मोनी रोड, मॉडल टाउन, ये जाती उमरा का सफर, ये जो है हम में से बहुत से ऐसे लोग जिंदा होंगे जिन्होंने ये तीनों मराहिल से उनको गुजरते हुए देखा। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि वो हम जैसा ही हुआ ना यार, ठीक है, जितने की हिम्मत तो लिहाजा हमें उससे ऐसी चीजें एक्सपेक्ट अपनी क़यादत से नहीं करनी चाहिए। भारत उनसे मुतालबा जरूर करना चाहिए कि भाईजान आपको हम इज्जत वाली जगह पे बिठाते हैं, तो आपकी कुर्बानी हमसे ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, और नूरुल्लाह साहब की बातें जायज हैं, लेकिन कुछ आप भी करके वहां खत्म करने के बाद माइक नूरुल्लाह साहब को दे दीजिए। हाँ, और वो सर जो कुछ इन्होंने कीता ना बहुत थोड़ा है साढ़े नाल, जो कुछ जिथे होता है ना रोजाना तानू अंदाजा नहीं। तो बहरहाल फिर ये मुझे तो नहीं लगता कि अगले हफ्ते तक भी ये सूरत हाल चेंज होगी, क्योंकि कल अपने जो है शेख रशीद साहब ने कह दिया था अगले जुमे तक हो जाएंगे मामला ठीक नहीं, तो वो पता नहीं, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। हाँ, उस पर हम प्रोग्राम करें, तौड़ियाँ मारी ऐसी आज वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।